Hello everyone, welcome to Technologies and let's start with our daily tech news. टेक न्यूज शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर जो भी रिसेंटली पूरे हो गए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं 5000 तक पहुंच चुका हूँ और बहुत मेहनत किया हूँ मैंने यहाँ तक आने के लिए। और सबसे अच्छी चीज ये कि जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो उसके पहले मुझे कितने लोग ने मेरे कमेंट्स के अंदर कांग्रेचुलेशंस करे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और यही बोलना चाहूंगा कि यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, आप लोग ने मुझे इतना हेल्प किया है, इतना मोटिवेट किया है। हर वीडियोस में आप मेरे जो कमेंट्स करते हो, लाइक्स देते हो मुझे और कितना सारा सजेशंस देते हो, आपके सजेशन से मैंने कितना इंप्रूवमेंट किया हूँ और आगे भी इसी तरीके से इंप्रूवमेंट करना चाहता हूँ। अब तो फिलहाल मैं घर में बैठा हूँ, बाद में हो सकता है मैं ऑफिस में बैठूंगा और माइक होगा मेरे पास, अच्छा सा कैमरा होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे ही प्रोफेशनल होता जाऊंगा। इसी तरीके से आप जो मुझे सजेशंस करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए, लाइक्स करते रहिए और ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि ये सब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को डेली अच्छे से अच्छे नए वीडियो जो है वो देता रहूं। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, थैंक यू वेरी मच 5000 सब्सक्राइबर के लिए। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। पहली खबर की बात करते हैं और पहली खबर जो आ रही है वो OnePlus 3 की तरफ से। मैंने जैसे कहा कि OnePlus 3 का अभी जो जून 14 को लॉन्च होने वाला है, तो जैसे जैसे ये करीब आ रहा है और भी लीक्स सामने आ रही है। तो यहाँ पे इमेजेस आप देख सकते हैं, कुछ लाइव इमेजेस जो OnePlus 3 के आए हैं सामने, सब एंगल से आप देख सकते हैं OnePlus 3 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और एक वेबसाइट के ऊपर तो ये भी बता रहे हैं कि OnePlus 3 जो है वो $370 पर सोल्ड हो रहा है, यानी कि वही हमें जो उसकी प्राइस है वो 20 से 25 हजार के अंदर देखने को मिल सकती है। तो यही होगा उसकी स्पेसिफिकेशन, आपको बता देता हूँ। 5.5 इंच का फुल एचडी का डिस्प्ले मिलने वाला है, स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर होगा, 4 या तो फिर 6 जीबी की रैम वाला प्रोसेसर, इसके अंदर रैम स्टोरेज मिलेगा, 16 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा और यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि 3650 mAh की बैटरी हो सकती है। तो डील की बात कर लेते हैं और डील जो है वो आज फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रहा है, डील ऑफ द डे। सिर्फ 20 घंटे और बाकी है, तो आप जा सकते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर डील ऑफ द डे के सेक्शन में जा सकते हैं और काफी सारी चीजें जो है वो बहुत सारे भारी डिस्काउंट्स में मिल रहा है। यानी कि अगर कोई चीज 400-500 रुपए की तो आपको 100, 100, 150, 200 रुपए के अंदर मिल रहा है और भी ज्यादा हाई क्वालिटी चीजें जो वो बहुत सी ज्यादा डिस्काउंटेड में मिल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको लिंक अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ डील ऑफ द डे की, और फ्लिपकार्ट पे जाइएगा और कोई भी चीज जो आप वहां पे जाके अपनी पसंद की जो वो खरीद सकते हैं। तो मोटोरोला की तरफ से खबर आ रही है कि मोटोरोला के 2 जो Z सीरीज के नए फोन जो है वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। अभी बोला जा रहा है जून 9 को शायद से लॉन्च हो सकते हैं। और मोटो Z के जो 2 सीरीज के मॉडल है वो है मोटो Z स्टाइल और मोटो Z प्ले। इस बार मोटोरोला ने क्या किया कि LG जैसा हमारा पहला फोन था वर्ल्ड का जो मॉड्यूलर फोन था, हम उसे निकाल के दूसरी चीजें जो अटैच कर सकते थे, तो मोटोरोला ने इस बार मोटो Z के सीरीज के अंदर हमें मॉड्यूलर फोन देने वाला है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता रहे तो ज्यादा डिटेल्स नहीं आई है, फिर भी थोड़ी सी डिटेल आपको बता रहता हूँ। मोटो Z स्टाइल जो होगा वो हायर वेरिएंट होगा, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको यूं मिलेगी, 5.5 इंच का कोड HD का डिस्प्ले मिलेगा और स्नैपड्रैगन 820 का प्रोसेसर होगा और दोनों भी जो है एंड्रॉइड 6.0.1 पर चलेंगे मार्शमैलो पर। और मोटो Z प्ले की स्पेसिफिकेशन ये है, 5.5 इंच का फुल HD का डिस्प्ले मिलेगा और उसके अंदर स्नैपड्रैगन 620 का प्रोसेसर होगा। अब ये जब लॉन्च होगा तभी हमें पता चलेगा इसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस क्या है। और मुझे लगता है कि ये मोटोरोला के जो Z सीरीज के फोन है शायद से जो इस बार कमाल कर सकते हैं। तो सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और ये बताया जा रहा है कि सैमसंग का जो J3 का सीरीज है उसके अंदर चाइना में सीक्रेटली ये J3 प्रो एक नया फोन सैमसंग की J3 सीरीज के अंदर जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आप कुछ बताया नहीं कि कब आने वाला है, लेकिन स्पेसिफिकेशन आपको उसकी बता रहे थे। इसके अंदर आपको मिलेगा 5 इंच का HD का डिस्प्ले होगा और 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर होगा, 2 GB की रैम होगी और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज होगा और फर्दर आप जो माइक्रो SD कार्ड लगा के एक्सपांड कर सकते हैं। डुअल सिम होगा, एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप पे चलेगा, 8 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा होगा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा और इसके अंदर 2600 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। अब ये J3 जो फोन है वो सैमसंग के बजट फोन होते हैं। अब शायद से ये फोन जो J3 प्रो है थोड़ा सा उसका अपग्रेडेड वर्जन होगा, मुझे लगता है ये भी 10,000 तक का होगा इंडिया में अगर जब लॉन्च होगा, या फिर 12 से 10 के बीच में हो सकता है। तो सोनी ने जैसा एक नया फोन लॉन्च किया था सोनी Xperia X, अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है कि सोनी Xperia X के बारे में खबर आ रही है कि बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो रहा है। जी हाँ, अब जो यूट्यूबर है डेमिक फ्रैंक के नाम से उन्होंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाला था और बता रहा था कि उनका जो 23 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा है वहां पे ये फोन जो है काफी ज्यादा हीट होता है और अनकंफर्टेबल होता है आपको यूज करने के लिए। फिर एंड्रॉइड अथॉरिटी जो सबसे ज्यादा बड़े टेक रिव्यूअर है उन्होंने भी ये टेस्ट किया और उनको भी लगा कि हाँ ये फोन ज्यादा ओवर हीट होता है और बहुत जगह पे लोगों ने ये बोला है कि फोन वाकई में जो वो ओवर हीटिंग हो रहा है। अब सोनी का जो Xperia X का फोन आया है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन 650 का प्रोसेसर है
अब पता नहीं कि ये प्रोसेसर के हिसाब से हो रहा है या कुछ और ग्लिच है। अब शायद से कुछ नया अपडेट आएगा तो ये ओवर हीटिंग कम हो सकती है, या फिर कुछ और सोनी को करना पड़ेगा, क्योंकि सोनी के फोन जो आते हैं बहुत अच्छे आते हैं, मानते हैं महंगे भी बहुत होते हैं, लेकिन ओवर हीटिंग की इश्यूज जो है वो काफी होती है। इस बार जो सोनी के Xperia X ने वो काफी प्रूफ कर दिया है। तो रिलायंस ने एक बजट फोन लॉन्च किया है, रिलायंस लाइफ फ्लेम 6 मॉडल नंबर है उसका, और इसकी जो प्राइस रखी है वो 4000 रुपए रखी है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको एक बार फिर से बता देते हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं काफी इंटरेस्ट होगा आपको स्पेसिफिकेशंस में, फिर भी आप सुन लीजिएगा। इसके अंदर आपको 4 इंच का 480 बाय 800 पिक्सल का डिस्प्ले मिलता है, और उसके ऊपर कोई ड्रैगन टेल का ग्लास लगा हुआ प्रोटेक्शन के लिए। 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर का प्रोसेसर है, और माली 400 का जीपीयू है। 512 MB का इसके अंदर रैम मिलता है, और इसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, और इसके अंदर फ्रंट फेसिंग जो कैमरा है वो है VGA का रेजोल्यूशन कैमरा है। 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है, और मेमोरी कार्ड लगा के आप जो इसको एक्सपांड कर सकते हैं, और 1750 mAh की इसके अंदर बैटरी है। ये फोन जो हो सकता था 3000 रुपए में रखते तो भी एक्सेप्टेबल था। 4000 रुपए थोड़ा ज्यादा हो गया, जो हिसाब से इसकी स्पेक्स है फोन काफी लैग होने वाला है, मुझे 100% पता है। तो ये जो सोनी ने बजट फोन लॉन्च किया, इनके हिसाब से ये बजट फोन है, पर हमारे हिसाब से ये बजट नहीं है। आईफोन की तरफ से खबर आ रही है कि आईफोन 7 प्लस का जो केस है, यानी कि जो कवर होता है वो लीक हुआ है, और ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेजेस के अंदर, और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका जो कवर लीक हुआ है वो कंफर्म करता है कि आईफोन 7 प्लस में जो वो डुअल फेसिंग कैमरा होगा, यानी कि डुअल कैमरा रियर में आपको मिल सकता है, जैसे कि रूमर्स आ रही थी। तो शायद से उसका जो केस लीक हुआ है यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि हो सकता है आईफोन 7 प्लस में इस बार हमें डुअल कैमरा देखने को मिल सकता है। 3 GB की रैम भी उसके अंदर हमें देखने को मिल सकती है, और काफी सारे नए चीजें इस बार आईफोन ने दावा किया कि उसके 7 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। अब जब ये लॉन्च होगा तो ही हमें पता चलेगा कि आईफोन क्या नए फीचर्स लाता है, और ऑब्वियसली ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हर नई फीचर पहले जो आईफोन लाता है और बाद में दूसरे फोन लाते हैं, लेकिन नई जो देखा जाए तो काफी ऐसी चीजें जो एप्पल आईफोन ने ही लाया था। तो अब देखते हैं जब लॉन्च होगा कितना फीचर्स लाता है, और साथ साथ कितना महंगा भी होता है। तो जल्दी से आपको बता देता हूँ कि OnePlus 2 जो लोग यूज कर रहे हैं उसके अंदर OnePlus ने क्या किया कि मार्शमैलो अपडेट देना शुरू कर दिया है। जी हाँ, तो अगर आप OnePlus 2 यूज करते हैं तो आपको OTA अपडेट शायद से आ गया होगा, या फिर अपने सिस्टम में जाइए, अबाउट में जाके उसको जो वो मैन्युअली अपडेट कर देना। ऑक्सीजन OS 3.0.2 का अपडेट उसके अंदर आपको साथ में मिलेगा, जो उसका कस्टम ROM उसके ऊपर चलता है। और यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर OnePlus 2 आप लोग जो यूज करते हैं तो आप जाइए और अपने फोन को जो मार्शमैलो में अपडेट कर दीजिएगा। तो Amazon ने अपने 3 नए टैबलेट को जो वो लॉन्च किया है, और उसका नाम है Amazon Fire HD 10। इसके अंदर 3 टैबलेट के अंदर यानी कि 3 वेरिएंट है। 16 GB का जो वेरिएंट है उसके अंदर आपकी जो प्राइस होगी वो 15,500 रुपए की होगी। 32 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी प्राइस है 17,500, और 64 GB वाला जो वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो 19,500 रुपए। अब Amazon ने ये नया टैबलेट लॉन्च तो किया है, अब आपको उसकी स्पेसिफिकेशन भी सुना देता हूँ। इसके अंदर आपको मिलेगा 10.1 इंच का IPS का डिस्प्ले होगा, 1280 बाय 800 पिक्सल का रेजोल्यूशन होगा, 1.5 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर होगा, मीडियाटेक का प्रोसेसर होगा, 1 GB की रैम होगी, और इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा के एक्सपांड भी कर सकते हैं। अब मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि उसकी जो प्राइसिंग उन्होंने काफी हाई रख तो दी है, लेकिन रैम सिर्फ 1 GB दे रहा है। क्यों दे रहा है 1 GB, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। टैबलेट आज जो मार्केट में आ रहे हैं 5, 6, 7 हजार में 1 GB की रैम दे रहा है, तो हम क्यों ऐसे टैबलेट खरीदे जो इतने महंगे हो और 1 GB के रैम देते हैं। आगे की स्पेसिफिकेशन आपको मैं क्या बताऊं, 5 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा है, और बाकी का तो सुन के भी मतलब नहीं है। जो है मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया, मैं कोई बुराई नहीं करता यहाँ पे किसी चीज की भी, पर जो चीज मिलती है आप कुछ तो ढंग की चीज दो, ताकि हम जब ले हाथ में तो बोलेंगे जी हाँ 15,000 रुपए मैंने खर्चा किया होगी। इट इज वर्थ स्पेंडिंग ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। फाइनल टेक न्यूज आ रही है डेटा विंड की तरफ से। डेटा विंड एक कंपनी है, आपको जानते हो, टैबलेट्स और मोबाइल्स वगैरह बनाता है। तो डेटा विंड ने क्या किया कि VNO करके एक सर्विसेज है, यानी टेलीकॉम सर्विस जैसे मिलती है हमें, वैसे एक VNO करके एक सर्विस है वो, जो हमें क्या करेगा, इंटरनेट देगा। और उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 99 रुपीज में हमें 2G इंटरनेट जो है वो 1 साल फ्री में अनलिमिटेड देगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि सिर्फ 100 रुपए के अंदर हमें जो ये 2G इंटरनेट दे रहा है 1 साल फ्री में अनलिमिटेड। और उसके अंदर ये बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड जो है वो दूसरे 2G के कनेक्शन से काफी फास्ट होगी, यानी कि दूसरे 2G नेटवर्क के जो हम ब्राउजिंग का पेज खोलते हैं तो ये उससे 10 से 15 सेकंड फास्ट चलेगा स्पीड के मुताबिक। अच्छी बात है, जो गरीब लोग होंगे उनको ये काफी फायदा होगा कि जो 100 रुपए स्पेंड करेंगे 1 साल तक वो खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और 2G का नेटवर्क जो वो यूज कर सकते हैं। अच्छी चीजें, ऐसी चीजें निकालो जिससे हमारा फायदा हो, और हम जो आपके ऐसे कंपनी को जो वो पब्लिसिटी करते रहे। तो फाइनली हम आते हैं हमारे कंक्लूजन की तरफ, और आपको ये टेक न्यूज अगर पसंद आती है तो आप इसे जरूर से लाइक करिएगा, कमेंट्स करके मुझे सजेस्ट करिएगा, और जो भी डिटेल्स अगर जो भी राय आपको देना है आप मुझे इस कमेंट्स सेक्शन में नीचे दे दीजिएगा। वो तो ऑलवेज ओपन रहता है, आपको जो चाहे वो बोल सकते हैं।
और ये मेरे वीडियोस को जितना हो सकेगा उतना शेयर करेगा। 5000 तक तो आपने मुझे लेके आया है, ऊपर वाले ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, आप लोगों ने इतना हेल्प किया है, तो मैं 5000 तक तो आ चुका हूँ और कोशिश करता हूँ इसी तरीके से 10,000 तक जाऊंगा तो मुझे ज्यादा कंपनी की रिस्पॉन्स भी आएगी। अब मैंने जो एक डिजिटल वॉच को मैंने मंगाया था स्नैपडील से, अब देखते हैं वो आती है तो छोटा सा अनबॉक्सिंग उसका भी कर देंगे, क्योंकि फिलहाल कोई चीज अनबॉक्सिंग के लिए नहीं है, तो वो भी अनबॉक्सिंग करके बता देंगे। 120 रुपए में 2 मिल रहा था, तो देख लेते हैं उसमें कितना दम है। अगर आपको पसंद आते तो आप जो वो ले सकते हैं, तो उसके लिए वेट करिएगा। और बस यही बताना था आपको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।